हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अटूट ईमान और सब्र की दास्तान। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे दहकती हुई आग में फेंक दिया गया, मगर वो जला नहीं बल्कि और निखर उठा। एक ऐसा बाप जिसे अपने ही कलेजे के टुकड़े की कुर्बानी देने का हुक्म मिला और उसने बिना किसी सवाल के हाँ कह दी। अल्लाह ने इस कुर्बानी को क़यामत तक के लिए यादगार बना दिया। सबक, जो खुदा के लिए छोड़ता है वो कभी घाटे में नहीं रहता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि वतन छोड़ा तो अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया का इमाम बना दिया, आग में कूदे तो अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया, बेटे पर छुरी चलाई तो अल्लाह ने उस जज्बे को हज और ईद उल अज़हा की शक्ल में अमर कर दिया। आज हम कहाँ हैं? हम छोटी सी परेशानी पर टूट जाते हैं, जरा सी मुश्किल पर खुदा से शिकवा करने लगते हैं। क्या हम अपने नफ्स इच्छाओं की छोटी सी कुर्बानी अल्लाह के लिए दे सकते हैं? याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलों की आग लगी है तो घबराइए मत, बस इब्राहीम जैसा भरोसा पैदा कीजिए। अगर वो रब आग को ठंडा कर सकता है तो वो आपकी परेशानियों को खुशियों में भी बदल सकता है। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, बस यही काफी है। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक दिल था जो खामोश नहीं था। वो दिल सवालों के तूफान से भरा हुआ था। वो पाक दिल था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। एक बचपन की जिज्ञासा और पत्थरों का शहर। बचपन से ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में खोए रहते, वहीं वे अक्सर गहरी सोच में डूबे रहते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वे इस दुनिया को सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि उसके पीछे के मकानिक सृष्टिकर्ता को समझना चाहते हों। उनका माहौल ऐसा था जहां हर घर में मूर्तियां बुत रखी जाती थीं। लोग उन्हें सजाते, उनके सामने झुकते और उनसे अपनी ज़रूरतें मांगते। ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये थे अल्लाह के सबसे खास बंदों में से एक, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आज हम उनकी ज़िंदगी का वो वाक़या बयान करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिल को झकझोर देगा बल्कि आपकी ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल देगा। एक सच्चाई की तलाश, सितारों से खुदा तक का सफ़र। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही सबसे अलग थे। जहाँ पूरी कौम पत्थरों की मूर्तियों को अपना खुदा मानती थी, वहीं उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। वो सोचते थे, ये कैसे खुदा हो सकते हैं जिन्हें हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं। एक रात उन्होंने आसमान की तरफ देखा, एक चमकता हुआ तारा नजर आया। उन्होंने कहा, क्या ये मेरा रब है? लेकिन जब वो डूब गया तो बोले, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद को देखा, फिर सूरज को, लेकिन हर बार वही सवाल और वही जवाब। आखिर में उन्होंने पुकारा, मैंने अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। यही वो लम्हा था जब उन्होंने पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर अकेले एक अल्लाह पर ईमान लाने का फैसला किया। 2 सबसे बड़ा इम्तिहान, जब आग गुलजार बन गई। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुत परस्ती, मूर्ति पूजा से रोका तो लोग उनके दुश्मन बन गए। उन्होंने सारे छोटे बुत तोड़ दिए और इल्जाम बड़े बुत पर डाल दिया ताकि लोग समझ सकें कि पत्थर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हक की बात लोगों को चुभ गई। हुक्म हुआ, इब्राहीम को जिंदा जला दिया जाए। एक विशाल आग जलाई गई जिसकी लपटें आसमान छू रही थीं। उन्हें एक मशीन मंजनीक में रखकर आग की गहराई में फेंका जाने लगा। उस वक्त जब मौत सामने थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबान पर बस एक ही जिक्र था, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, ग्रेटर दैन, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। तभी एक मोजज़ा, करिश्मा हुआ। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा। आग जिसकी फितरत जलना है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक ठंडे बगीचे की तरह बन गई। वो उसमें से मुस्कुराते हुए सही सलामत बाहर आए। 3 रूह कंपा देने वाली कुर्बानी, बेटे का इम्तिहान। सालों की दुआओं के बाद बुढ़ापे में अल्लाह ने उन्हें एक प्यारा बेटा दिया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। लेकिन आजमाइश अभी बाकी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े से पूछा, बेटा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? बेटे का जवाब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप ने छुरी उठाई, बेटे ने गर्दन झुका दी। ये मोहब्बत और ईमान की पराकाष्ठा थी। जैसे ही छुरी चली, अल्लाह की तरफ से पुकार आई, आए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। जन्नत से एक मेढ़ा दुम्बा भेज दिया गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उसकी कुर्बानी हुई। रात का सन्नाटा था। आसमान काले मखमली पर्दे की तरह फैला हुआ था और उस पर टिमटिमाते सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने कायनात की चादर पर अनगिनत चिराग रोशन कर दिए हों। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के सीने में एक दिल था जो सवालों के तूफान से भरा हुआ था। वो दिल था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। एक बेचैन रूह और पत्थरों का शहर।
बचपन से ही इब्राहिम का मिजाज सबसे जुदा था। जहां उनके आसपास के लोग बिना सोचे समझे रिवाजों की बेड़ियां पहने हुए थे, वहीं इब्राहिम हर चीज की हकीकत जानना चाहते थे। उनकी कौम का हाल ये था कि हर घर में पत्थरों की मूर्तियां बुत सजी थीं। लोग उन्हीं बेजान पत्थरों के आगे झुकते, उन्हीं से अपनी मुरादें मांगते, और सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि उन मूर्तियों को बनाने वाले भी वही लोग थे। इब्राहिम अक्सर ये मंजर देखते और उनके मासूम दिल में एक चुभता हुआ सवाल उठता, ये कैसे खुदा हो सकते हैं जिन्हें इंसान खुद अपने हाथों से तराशता है? जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो हमारी तकदीर क्या बदलेंगे? सितारों से संवाद, हकीकत की पहली सीढ़ी। एक रात जब पूरी बस्ती गहरी नींद में सो रही थी, इब्राहिम अकेले बाहर निकले। ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान पूरी तरह साफ था। उनकी नज़र एक बेहद चमकदार तारे पर पड़ी। वो तारा अपनी रोशनी से सबको सम्मोहित कर रहा था। कुछ पल के लिए उनके दिल ने दस्तक दी, क्या ये मेरा रब हो सकता है? लेकिन जैसे जैसे रात ढली, वो तारा मध्यम पड़ा और आखिरकार डूब गया। इब्राहिम ने एक ठंडी आह भरी और कहा, मैं डूब जाने वालों, मिट जाने वालों से मोहब्बत नहीं करता। चांद की चमक और सूरज का तेज तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही देर में आसमान पर चांद का उदय हुआ। उसकी शीतल रोशनी ने पूरी धरती को नहला दिया। इब्राहिम को लगा कि शायद यही वो महान शक्ति है। उन्होंने सोचा, ये तो तारे से भी बड़ा और रोशन है, यकीनन यही मेरा रब है। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ चांद की चांदनी भी फीकी पड़ गई और वो भी ओझल हो गया। इब्राहिम का दिल तड़प उठा। उन्होंने कहा, अगर मेरा रब मुझे सही रास्ता न दिखाए तो मैं भी भटकने वालों में शामिल हो जाऊंगा। फिर सवेरा हुआ और क्षितिज से सूरज निकला। उसका तेज इतना था कि आंखें चुंधिया गईं। इब्राहिम ने पुकारा, तारांकन, ये सबसे बड़ा है, यह सबसे शक्तिशाली है, क्या यही मेरा रब है? मगर शाम होते ही सूरज भी अपनी ताकत खो बैठा और अंधेरे में डूब गया। ऐलान हक, सृष्टिकर्ता की पहचान। अब इब्राहिम को वो परम सत्य मिल चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने पूरी मजबूती के साथ अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा, ऐ मेरी कौम, मैं उन तमाम चीज़ों से बेजार अलग हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। मैंने अपना रुख पूरी तरह उस हस्ती की तरफ कर लिया है जिसने इन आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों, बहुदेववादियों में से नहीं हूँ। निष्कर्ष, अकेला राही, रोशन रास्ता। ये महज एक वाक्य नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के खिलाफ एक ऐलान जंग था। उन्हें पता था कि अब उनकी राह कांटों भरी होगी, लोग दुश्मन बन जाएंगे, अपने ही उन्हें त्याग देंगे। लेकिन उनके दिल में वो नूर उतर चुका था जिसे कोई आग नहीं जला सकती थी। उस दिन से इब्राहिम सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, बल्कि वो तौहीद, एक ईश्वरवाद के सबसे बड़े अलंबरदार बन गए। दिल को छू लेने वाली बात, कभी कभी हकीकत तक पहुंचने के लिए दुनिया के शोर से दूर खुद को अकेला करना पड़ता है। जो लोग भीड़ के खिलाफ जाकर सच्चाई की तलाश में निकलते हैं, वही लोग एक दिन पूरी मानवता के लिए मशाल बन जाते हैं। इब्राहिम की तलाश हमें सिखाती है, खुदा बाहर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि कायनात के उस अटूट निजाम में है जिसे सिर्फ एक सोचने वाला दिल ही देख सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनके पिता खुद पत्थर तराश कर उन मूर्तियों को शक्ल देते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सब देखते और उनके दिल में एक ही सवाल उठता, क्या ये वाकई खुदा हो सकते हैं? जिन्हें इंसान खुद बनाता है, वे इंसान को कैसे बना सकते हैं? 2. सितारों से खुदा तक का सफ़र। सच्चाई की तलाश में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक रात अकेले बाहर निकले। आसमान साफ था और एक चमकता हुआ तारा अपनी पूरी ताकत से जगमगा रहा था। उन्होंने सोचा, क्या ये मेरा रब हो सकता है? लेकिन जैसे ही वो डूबा, उन्होंने कहा, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद निकला, जिसकी रोशनी ने अंधेरी रात को उजाले से भर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लगा, शायद यही रब है, लेकिन चांद भी ढल गया। अंत में सूरज निकला, जो सबसे बड़ा और तेजस्वी था, लेकिन शाम होते ही वो भी गायब हो गया। उस पल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी सच्चाई समझ आ गई। उन्होंने पूरे यकीन के साथ आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं उन सब चीज़ों से अलग हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का साझी बनाते हो। मैंने अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर लिया है जिसने इन आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। 3. एक कठिन चुनाव, अकेले चलना और सच पर टिकना। यही वो पल था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया और अपनी कौम के खिलाफ जाकर सिर्फ एक अल्लाह को चुना। उनके दिल में वो सुकून उतर आया जो सिर्फ हक, सच को पाने से मिलता है। लेकिन सच्चाई की एक कीमत होती है। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी आसान नहीं रही। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनके खिलाफ खड़े हो गए, यहाँ तक कि उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी, क्योंकि अब वे जानते थे कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। 4. हमारे लिए सबक, हिम्मत और सुकून। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दास्तान हमें सिखाती है कि सत्य की तलाश आसान नहीं होती।
इसमें सवाल करने की हिम्मत चाहिए। इसमें दुनिया की भीड़ से अलग अकेले चलने का जज्बा चाहिए। इसमें अपने डर से लड़ना पड़ता है। दिल में उतर जाने वाली बात, कभी कभी हकीकत तक पहुंचने के लिए आपको अपनों के खिलाफ भी जाना पड़ता है। लेकिन जब आप उस परम सत्य अल्लाह तक पहुंच जाते हैं तो आपको ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई दौलत या ताकत नहीं दे सकती। याद रखिए, जो इंसान सच्चे दिल से सच्चाई को ढूंढता है, अल्लाह उसे रास्ता जरूर दिखाता है, जैसा उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाया। अल्लाह हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने और हमेशा सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हकीकत सफ़र, जब दिल अल्लाह की तरफ लौटता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हर रास्ता बंद सा लगता है। दिल भारी होता है, आंखों में सवाल होते हैं और अंदर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ऐसे में इंसान सोचता है, तारांकन, आखिर मैं क्या करूं, किस पर भरोसा करूं। यहीं से एक सच्चाई शुरू होती है जो हर इंसान को समझनी चाहिए। हम इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए। हमारा हर सांस, हर पल हमें एक ऐसे सफर की तरफ ले जा रहा है जिसका अंत इस दुनिया में नहीं बल्कि इससे आगे है। एक वक्त का धोखा और हमारी गफलत। अफसोस, हम इस हकीकत को भूल जाते हैं। हम दुनिया को ही सब कुछ मान लेते हैं। हम अपने गुनाहों को हल्का समझने लगते हैं। हम नमाज और दुआ को टालते रहते हैं। हम कहते हैं अभी तो बहुत वक्त है, लेकिन क्या सच में हमारे पास वक्त है? क्या हमें खबर है कि अगला लम्हा हमारा होगा भी या नहीं? यही बात दिल को हिला देती है। हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो एक दिन खत्म हो जाएंगी, पैसा, शोहरत और ये रिश्ते। हम उस चीज को भूल जाते हैं जो हमेशा रहने वाली है, अल्लाह की मोहब्बत और आखिरत की कामयाबी। 2 याद रखिए, साथ क्या जाएगा? जिस दिन इंसान इस दुनिया से रुखसत होगा, न उसका पैसा साथ जाएगा, न उसके दोस्त और न ही उसकी पहचान। साथ जाएगा तो सिर्फ उसका अमल। अब जरा खुद से एक सवाल कीजिए, अगर आज ही आपकी आखिरी रात हो तो क्या आप सुकून से सो पाएंगे? क्या आप कह पाएंगे, या अल्लाह, मैं तैयार हूं? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए अभी मौका है। अल्लाह बहुत रहम वाला है। वो हमें हर दिन एक नया मौका देता है ताकि हम संभल सकें, तौबा कर सकें और उसकी तरफ लौट सकें। 3 शैतान का सबसे बड़ा धोखा। हम सोचते हैं कल से शुरू करूंगा या अभी थोड़ा और मजा ले लूं, लेकिन कल कभी नहीं आता। जो बदलाव आज नहीं आ सका वो कल भी नहीं आएगा। तौबा और सही रास्ते पर आने का वक्त अभी है। शैतान हमें एक और बात से डराता है। वो कहता है, तू बहुत गुनाहगार है, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। याद रखिए, ये सबसे बड़ा झूठ है। अल्लाह खुद फरमाता है, मेरी रहमत हर चीज पर भारी है। अगर आप सच्चे दिल से पुकारेंगे, या अल्लाह, मैं लौट आया हूं, तो वो आपको सीने से लगा लेगा। 4 हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबक। अदब और एहतराम के साथ अगर हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखें तो उन्होंने हमें सिखाया कि जब इंसान अल्लाह को अपना मकसद बना लेता है तो दुनिया की कोई भी आग उसे जला नहीं सकती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वजूद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था, इसीलिए वो हर इम्तिहान में कामयाब हुए। हमें भी वही यकीन पैदा करना होगा। जब इंसान अल्लाह के करीब आता है तो परेशानियां हल्की लगने लगती हैं और टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ने लगता है। 5 आखिरी पैगाम, मुसाफिर की तैयारी। ये दुनिया एक इम्तिहान है और हम सब इसके मुसाफिर हैं। यहाँ जो भी मिलेगा वो अस्थाई, टेम्पररी है। असली जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होगी। तो आज खुद से वादा कीजिए। 1 मैं अपनी जिंदगी का रुख बदलूंगा। 2 मैं अल्लाह को अपनी पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी बनाऊंगा। 3 मैं गुनाहों के अंधेरों से निकलकर तौबा के नूर की तरफ बढ़ूंगा। एक बात हमेशा याद रखें, जब इंसान अल्लाह को पा लेता है तो उसे खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता और पाने के लिए पूरी दुनिया छोटी पड़ जाती है। जब भी आप कमजोर पड़ें, बस दिल से कहिए, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है। लोग हंस रहे होते हैं, दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही होती है, लेकिन अंदर से एक दबी हुई आवाज आती है, कुछ तो गलत है, कुछ ऐसा है जो सही नहीं है। यहीं से सच्चाई की तलाश शुरू होती है और अफसोस, यहीं पर बहुत से लोग रुक जाते हैं। 1 हम क्यों रुक जाते हैं? हम इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता। सच्चाई सवाल मांगती है, सच्चाई गहरी सोच मांगती है, और सबसे बड़ी बात, सच्चाई हिम्मत मांगती है। अक्सर हम वही मानते रहते हैं जो हमें बचपन से सिखाया गया या जो हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं। हम बिना सोचे समझे उसी लकीर के फकीर बन जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हर वो चीज जो सब कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सही ही हो। 2 हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नकल नहीं, असल की तलाश। अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की नकल करता रहे तो वह कभी सत्य तक नहीं पहुंच पाएगा। सच्चाई तक पहुंचने के लिए खुद सोचना पड़ता है, और यही महान कार्य हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो नहीं माना
जो उनकी कौम सदियों से मानती आ रही थी। उन्होंने देखा, गौर किया और सवाल किया। यही एक आम इंसान और एक सत्य के खोजी के बीच का फर्क साफ होता है। आम इंसान कहता है सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे महापुरुष ने सिखाया कि पहले ये पूछो क्या ये सही भी है। 3. अकेले चलने का साहस। सच्चाई का रास्ता अक्सर तन्हा होता है। जब आप सवाल करेंगे तो लोग रोकेंगे। जब आप भीड़ से अलग सोचेंगे तो दुनिया मजाक उड़ाएगी, क्योंकि लोग बदलाव से डरते हैं। लेकिन अगर आप डरकर रुक गए तो आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो बिना समझे बस चलती जा रही है। याद रखिए, सच्चाई हमेशा भीड़ में नहीं होती, कभी कभी सच्चाई अकेले खड़ी होती है। 4. लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी जंजीर। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह डर है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन कड़वा सच ये है कि लोग कभी खुश नहीं होंगे। आप सही करें या गलत, लोग बोलेंगे ही। तो फिर आप अपनी कीमती जिंदगी दूसरों की नजरों के लिए क्यों जी रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया, अगर सच्चाई के लिए अकेला खड़ा होना पड़े तो खड़े हो जाओ। उन्होंने समाज की परवाह नहीं की। उन्होंने लोगों के खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वे किसके लिए जी रहे हैं। 5. सुकून सिर्फ सच्चाई में है। सच्चाई सिर्फ बाहर नहीं, आपके अंदर भी होती है। आपका दिल हमेशा सही और गलत को पहचानता है, मगर हम दुनिया के शोर में उस अंदरूनी आवाज को दबा देते हैं। सच्चाई को मानना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें अहंकार टूटता है और खुद को बदलना पड़ता है। लेकिन सच्चाई के बिना जीना, उसे तलाशने की मुश्किल से कहीं ज्यादा भारी है। अगर आप सत्य से दूर भागेंगे तो दुनिया की हर चीज पाकर भी अंदर से खाली रहेंगे, क्योंकि सुकून सिर्फ उस सच्चाई में है जो अल्लाह के पास है। दिल में उतर जाने वाला पैगाम। अगर आज आपके दिल में ये सवाल उठ रहा है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यही वह चिंगारी है जो आपको बदल सकती है। एक छोटा कदम उठाइए, खुद से सच्चे बनिए और उस मालिक की तरफ बढ़िए जिसने आपको पैदा किया है। जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से साफ है, जो इंसान सच्चाई की तलाश में निकलता है, अल्लाह उसे कभी भटकने नहीं देता। ईमान का आईना। हजरत इब्राहीम और हमारा वजूद। कभी आपने रात के सन्नाटे में खुद से एक सवाल किया है, मैं आखिर किस चीज पर इतना भरोसा करता हूं? वो पैसा जो कभी भी खत्म हो सकता है, वो लोग जो वक्त आने पर अजनबी हो सकते हैं, या फिर ये दुनिया जो हर पल अपना रंग बदल रही है। लेकिन जब हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखते हैं तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो रूह को अंदर तक हिला देती है। 1. दुनिया बनाम अल्लाह। आपका चुनाव क्या होता? सोचिए, एक इंसान जिसके सामने पूरी दुनिया खड़ी हो। एक तरफ उसका परिवार, उसका समाज, उसका अपना वतन, और दूसरी तरफ सिर्फ एक अल्लाह का हुक्म। आपने क्या चुना होता? हम तो छोटी सी बात पर डर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, बस यही एक फिक्र हमारे बड़े बड़े फैसले बदल देती है। लेकिन इब्राहीम ने हक को चुना, भले ही उसका मतलब सब कुछ खो देना ही क्यों न था। 2. भरोसे का खोखलापन और असली ईमान। यहीं पर असली झटका लगता है। हम कहते हैं हमें अल्लाह पर यकीन है, लेकिन जैसे ही कोई छोटा सा इम्तिहान आता है हमारा भरोसा डगमगा जाता है। हम दुआ तो करते हैं मगर दिल में शक का जहर रखते हैं। हम जुबान से कहते हैं अल्लाह काफ़ी है, मगर उम्मीदें इंसानों से लगा बैठते हैं। इब्राहीम ने सिखाया कि ईमान सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि जीने का सलीका है। जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था, उनके पास कोई प्लान भी नहीं था, कोई बचाने वाला इंसान नहीं था। फिर भी उन्होंने पूरे यकीन से कहा, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, ग्रेटर देन, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। जरा दिल पर हाथ रखकर पूछिए, अगर उस आग की जगह हम होते तो क्या हमारे पास ये यकीन होता, या हम शिकायत और खौफ में बिखर जाते? 3. कुर्बानी। जब रूह कांप जाती है, सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब हम उनके बेटे की कुर्बानी का वाकया सोचते हैं। एक बाप जिसने बुढ़ापे में तरस तरस कर बेटा पाया, और जब वो बेटा बुढ़ापे का सहारा बनने लगा तो हुक्म मिला, इसे कुर्बान कर दो। यहाँ दिल कांप जाता है। हम तो अपनी छोटी सी चीज छोड़ने से डरते हैं, अपना मोबाइल, अपना वक्त, अपना नफ्स या अपनी ईगो। लेकिन इब्राहीम ने अपने दिल का सबसे प्यारा टुकड़ा अल्लाह की राह में पेश कर दिया। यहीं से सवाल पैदा होता है, क्या हम अल्लाह से वाकई मोहब्बत करते हैं या सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए उसे याद करते हैं? 4. हम चाहते क्या हैं और करते क्या हैं? हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी हर दुआ कबूल करे, मगर क्या हम अल्लाह की हर बात मानने को तैयार हैं? हम कामयाबी मांगते हैं, मगर उस रास्ते पर चलना नहीं चाहते जो अल्लाह ने बताया है। हम जन्नत के ख्वाब देखते हैं, मगर दुनिया के छोटे छोटे गुनाह छोड़ना नहीं चाहते। हम सुकून की तलाश में हैं, मगर दिल को अल्लाह के जिक्र से जोड़ना नहीं चाहते। 5. एक कड़वा मगर सच्चा सबक। इब्राहीम की जिंदगी का फलसफा साफ है, अगर तुम अल्लाह के लिए कुछ छोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतरीन अता करेगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक आजमाया हुआ सच है।
उन्होंने वतन छोड़ा, अल्लाह ने उन्हें इमाम उन नास बना दिया। उन्होंने खुद को आग के हवाले किया, अल्लाह ने आग को गुलजार कर दिया। उन्होंने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी, अल्लाह ने उस जज्बे को क़यामत तक के लिए इबादत बना दिया। आखिरी पैगाम, अभी भी वक्त है। सबसे खौफनाक सच तो ये है कि हमारी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी हमें खुद नहीं पता, मगर हम ऐसे जी रहे हैं जैसे हमें हमेशा यहीं रहना है। हम नमाज टाल देते हैं, गुनाहों को हल्का समझते हैं और कहते हैं अभी तो बहुत वक्त है। लेकिन याद रखिए, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आज ये बातें सुनकर आपका दिल थोड़ा भी धड़का है तो समझ जाइए कि अल्लाह आपको पुकार रहा है। अभी भी मौका है, पलट आइए। अपने दिल के टूटे हुए रिश्तों को अल्लाह से जोड़ लीजिए। जब अगली बार कोई मुश्किल आए तो डरना मत, बस पूरी रूह से पुकारना, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। क्योंकि जब अल्लाह साथ होता है तो आग भी ठंडी हो जाती है और नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। आमीन।